सेनेट इलेक्शन 3 मार्च को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट इलेक्शन 48 नशिस्तों पर होंगे। 11 मार्च को 52 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे। 48 नए सेनेटर्स मुंतखब होने से सेनेट में अरकान की तादाद 100 हो जाएगी। पोलिंग चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सेनेट पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज होगा। वज़ीर आला पंजाब भी इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आला पार्लिमानी बोर्ड को सेनेट की तैयारियों के हवाले से भी एतमाद मिलेंगे। उस्मान बुज़दार पंजाब में नंबर गेम से भी आगाह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना है PDM में एतमाद का फुक़दान है, ये जल्द गुमनामी की तारीकियों में खो जाएगी। मुज़ाकरात में कामयाबी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन डी चौक पर मौजूद। मुलाजमीन का कहना है कि जब तक तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता धरना जारी रहेगा। पुलिस ने डी चौक की तरफ आने वाले रास्ते बंद कर दिए। रात गए मुज़ाकरात में ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे पर इतफाक हुआ। हुकूमत ने बजट में एडहॉक अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में शामिल करने की यकीन दहानी कराई। मांग कर तनख्वाहें देना कोई अक्लमंदी नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू। कहा कुछ देर में ग्रेड 16 से ग्रेड 22 तक के मुलाजमीन का मामला हल हो जाएगा। PDM वाले लॉन्ग मार्च जरूर करेंगे। वफाकी सरकारी मुलाजमीन के एडहॉक रिलीफ के तहत तनख्वाह में 20% इजाफा इब्तदाई बुनियादों तनख्वाह के हिसाब से होगा। वफाकी काबीना से मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए ली जाएगी। सूबों को एक ख़त के जरिए इस तरह के इजाफे पर गौर के लिए कहा जाएगा। पहले ही इजाफे मरात लेने वाले वज़ीर आज़म ऑफिस FBR समेत 22 महकमों को इस एडहॉक रिलीफ में शामिल नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोड़फोड़ का केस। गिरफ्तार वकला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। अदालत ने तमाम वकला को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तमाम अदालतों के बाहर रेंजर्स और पुलिस के दस्ते तैनात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की आज फिर मुकम्मल हड़ताल की कॉल। अदालतों का बायकॉट। मुल्क में कोरोना से मजीद 57 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1502 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 30,225 हो गई। अब तक 5,16,683 अफराद वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं नबीला सिंधू और मैं हूं अली डार। बुलेटिन आगाज अहम खबर से करेंगे। सेनेट इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट इंतखाबात 48 नशिस्तों पर होंगे। 11 मार्च को 52 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे। 48 नए सेनेटर्स मुंतखब होने से सेनेट में अरकान की कुल तादाद 100 हो जाएगी। अहम खबर आप तक पहुंचाई। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 15 और 16 फरवरी को होगी। तफसीला जानते हैं। ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे साकिब विर्क ने। जी साकिब, तफसीलन आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है और मुल्क भर में सेनेट इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट इंतखाबात के लिए 3 मार्च को पोलिंग चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली में होगी। पोलिंग का अमल जो है वो 3 मार्च को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो आज पब्लिक नोटिस जो है वो जारी करेंगे और सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवार कल और परसों अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया है कि सेनेट इंतखाबात के उम्मीदवारों की जो फहरिस्त है वो 14 फरवरी को जारी की जाएगी, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 15 और 16 फरवरी को होगी। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात नामजदगी पर एतराज़ात 19 और 20 फरवरी को जो है वो उनके निपटाए जाएंगे। जबकि इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया है कि उम्मीदवारों की जो हतमी फहरिस्त है
वो 21 फरवरी। अच्छा साकिब, ये अपडेट कर दीजिएगा कि ये जो तरीक़ेकार होगा ये ओपन बैलेटिंग का होगा या फिर सीक्रेट बैलेटिंग होगी? जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आज शेड्यूल का ऐलान किया है और हुकूमत जो है वो सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस जो है वो हफ्ते वाले दिन जारी कर चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान ने जो सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस इसीलिए जारी किया क्योंकि ये जो मामला है ये अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत के हक में फैसला देती है तो ऑर्डिनेंस के मुताबिक ओपन बैलेट के तहत इंतखाबात हो सकेंगे। जी अली। ठीक है साकिब विरका, आपने अपडेट किया। अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर, मुज़ाकरात में कामयाबी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन डी चौक पर मौजूद। मुलाजमीन का कहना है जब तक तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता धरना जारी रहेगा। मुज़ाकरात में कामयाबी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन इस वक्त भी डी चौक पर मौजूद हैं। मुलाजमीन का कहना है कि जब तक तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता धरना जारी रहेगा। पुलिस ने डी चौक की तरफ आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। रात गए मुज़ाकरात में ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया गया था। मुज़ाकरात कामयाब होने के बावजूद सरकारी मुलाजमीन एहतजाज और धरना खत्म करने को तैयार नहीं। एहतजाजी मुलाजमीन दूसरे रोज भी अलग सुबह ही डी चौक पहुंचना शुरू हो गए। पहली शर्त यह है कि हमारे साथी यहाँ पे आए, हम पुरअमन तौर पे बैक पे प्रेस क्लब में जाएंगे और वादे के मुताबिक अगर शाम तक नोटिफिकेशन नहीं होता तो डेफिनेटली हम मूव फॉरवर्ड करेंगे और यहाँ पे आके बैठेंगे। पुरअमन थे, पुरअमन है, पुरअमन रहेंगे। एहतजाजी मुलाजमीन का मौक़िफ़ है कि जब तक तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता और उनके गिरफ्तार मुलाजमीन रिहा नहीं किए जाते वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। शब्बीर हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मुज़ाकरात में कामयाबी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन इस्लामाबाद के डी चौक पर मौजूद हैं। मुलाजमीन का कहना है जब तक तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता धरना जारी रहेगा। कल का पूरा दिन मैदान जंग बना रहा और इस वक्त भी सरकारी मुलाजमीन धरना दिए बैठे हैं और वहाँ पर एक तादाद मौजूद है। मुलाजमीन इस्लामाबाद के डी चौक पर मौजूद हैं। मुलाजमीन की जानिब से कहा जा रहा है कि जब तक तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा ये धरना उनकी जानिब से जारी रखा जाएगा। मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनकी जानिब से इस चीज़ की मजम्मत की जा रही है कि नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया जा रहा। तमाम विफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में एडहॉक रिलीफ के तहत 20% इजाफा होगा जो ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन की इब्तदाई बुनियादी तनख्वाह के हिसाब से किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सूबों को एक ख़त के जरिए इस तरह के इजाफे पर गौर के लिए कहा जाएगा। ज़राए का कहना है कि तनख्वाहों में इजाफे के लिए विफाकी हुकूमत को विफाकी काबीना की तौसीक की ज़रूरत है। इसकी मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली जा सकती है जबकि वजारत ख़जाना से इस ज़मन में मंजूरी ले ली गई है। तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से नोटिफिकेशन भी आज ही जारी होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि पहले ही इजाफी मरात लेने वाले वज़ीर आज़म ऑफिस, FBR समेत 22 महकमों को इस एडहॉक रिलीफ में शामिल नहीं किया गया। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा कि इतनी शेलिंग की गई कि बादल भी नीचे आ गए। एहतसाब की बातें करने वाले सिर्फ ऑपोजिशन को निशाना बना रहे हैं। वो एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो एहतसाब की बातें करते हैं और करके अपने मुखालफिन को टारगेट करते हैं, ये एक लगता है एक माहौल बन रहा है। जब वो हुकूमत जाती है उसके साथ ही ये सारी गर्द भी रुखसत हो जाती है। सरकारी मुलाजमीन पर जो कल तशद्दुद हुआ है बेईमाना और जो उन पर जबर किया गया है इसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वो किसी जगह पर कब्जा नहीं करना चाह रहे थे PTI की तरह। वो PTI की तरह उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस के गेट को तोड़ने की कोशिश नहीं की। वो तो कह रहे थे कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। आपने लाठियां बरसाई, आपने इतनी शेलिंग की गवर्नमेंट ने कि ये लगा जैसे बादल नीचे आ जाए इस्लामाबाद में। मुज़ाकरात में कामयाबी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन इस्लामाबाद के डी चौक पर मौजूद हैं। मुलाजमीन का कहना है कि जब तक तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता धरना जारी रहेगा। मजीद जानते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप और क्या मुतालिबात किए जा रहे हैं मुलाजमीन की जानिब से? हाँ जी,
जो एहतजाजी मुलाजमीन है उनके जानिब से बुनियादी तौर पे दो मुतालबात किए गए थे। एक बुनियादी मुतालबा उनका ये था कि जो उनकी तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन हुकूमत जारी कर दे। दूसरा मुतालबा ये था कि कल रात जब इनके मुतादिद जो साथी है मुलाजमीन है वो गिरफ्तार किए गए थे, उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया था। अब जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है वो ये है कि जो गिरफ्तार मुलाजमीन थे 40 के करीब, उनको रिहा कर दिया गया है और डी चौक से अब जो धरना था, धरने के शुरका थे वो नेशनल प्रेस क्लब के सामने मुंतकिल हो गए हैं। यहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में मुलाजमीन की तादाद मौजूद है और वो अपने मुतालबात की मंजूरी के हक में नारे लगा रहे हैं। ताज़ा इतलात ये है कि अभी 1 बजे के करीब दोबारा मुज़ाकरात होगा हुकूमती